मानव मेहरा दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का वारिस था। उसके पिता राकेश मेहरा की कंपनी की शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई थी। मानव की उम्र सिर्फ 28 साल थी, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों की जायदाद थी। उसका बंगला दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में था, जहां हर चीज शानदार और कीमती थी। मानव की जिंदगी पार्टियों, विदेश यात्राओं और महंगे शौक में गुजरती थी। उसके दोस्त अमीरों की ही दुनिया से थे। उसने कभी भी गरीबी को करीब से नहीं देखा था। उसके लिए गरीब लोग बस दूर से दिखने वाले वो लोग थे जो कि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते थे या सड़कों पर मेहनत मजदूरी करते थे। एक शाम मानव अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट से वापस आ रहा था। उसकी लग्जरी कार दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। अचानक एक मोड़ पर ट्रैफिक जाम लग गया। मानव ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि बस स्टॉप पर खड़ी थी। वह लड़की कोई खास सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने एक पुरानी सी सलवार कमीज पहनी हुई थी, हाथ में किताबें थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वह बेफिक्र खड़ी थी। मानव का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसकी सांसों की रफ्तार बदल दी थी। ट्रैफिक खुला तो गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन वह लड़की मानव के दिमाग में बस गई। अगले दिन से मानव रोज उसी रास्ते से गुजरने लगा। वह लड़की हर शाम उसी बस स्टॉप पर दिखती। कभी वह किताब पढ़ती, कभी आसमान को निहारती, कभी अपने फोन में कुछ देखती। मानव दूर से उसे देखता रहता। एक हफ्ते के बाद मानव ने अपने ड्राइवर से पता लगवाया। उसे पता चला कि लड़की का नाम सोहा था और वह पास के एक कॉलेज में बीए की पढ़ाई करती थी। वह एक गरीब परिवार से थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मानव के दिल में सोहा के लिए एक अजीब सी कशिश बढ़ती जा रही थी। उसने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई, लेकिन किसी ने उसके दिल को छुआ नहीं था। सोहा अलग थी, सादी, सच्ची और अपने आप में मस्त। 2 हफ्ते के बाद मानव ने हिम्मत करके सोहा से बात करने की कोशिश की। एक शाम जब सोहा बस का इंतजार कर रही थी, तो मानव ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। सोहा ने मानव को देखा। उसकी आंखों में शक था। उसने विनम्रता से मना कर दिया। वो निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों में मानव रोज सोहा के सामने आता। धीरे धीरे सोहा को एहसास हुआ कि मानव का इरादा बुरा नहीं था। एक दिन बारिश बहुत तेज थी और कोई बस नहीं आ रही थी। मानव ने फिर से ऑफर किया और इस बार सोहा मान गई। गाड़ी में बैठकर सोहा बहुत घबराई हुई थी। मानव ने उससे आराम से बातें की। उसने पूछा कि वह क्या पढ़ती है, उसके शौक क्या है। सोहा ने छोटे छोटे जवाब दिए। जब वह अपने घर के पास पहुंची तो उसने मानव को शुक्रिया कहा और चली गई। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू हो गई। मानव रोज सोहा को कॉलेज से घर छोड़ने लगा। वह उससे बातें करता, उसकी परेशानियां सुनता। सोहा ने भी धीरे धीरे मानव पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया। मानव और सोहा के बीच की दोस्ती अब गहरी हो गई थी। मानव को लगने लगा था कि वह सोहा से प्यार करता है। सोहा भी मानव को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे अपनी और मानव की दुनिया के बीच का फर्क दिखता था। एक दिन मानव ने तय किया कि वह सोहा के घर जाएगा। उसे सोहा के परिवार से मिलना था। सोहा ने मना किया, लेकिन मानव ने नहीं सुना। उसने सोहा के घर का पता लगाया और एक शाम वहां पहुंच गया। जब मानव सोहा की झुग्गी के सामने पहुंचा
तो वह सदमे में आ गया। ये इलाका बहुत गंदा और भीड़ भाड़ वाला था। संकरी गलियां, टूटे फूटे घर, कूड़े के ढेर और हर तरफ गरीबी। सोहा का घर एक छोटी सी झुग्गी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत पर टीन की चादर थी। मानव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांस फूलने लगी। उसे घबराहट होने लगी। वह ये देखकर हैरान था कि सोहा जैसी लड़की इतनी गरीबी में कैसे रहती होगी। सोहा ने जब मानव को अपने घर के बाहर देखा तो वह शर्मिंदा हो गई। उसने मानव से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मानव कुछ नहीं बोला। वह बस सोहा को देखता रहा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा भाव था। उस रात वो अपने घर लौट आया। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वह अपने बड़े से बेडरूम में बैठा था जहां सब कुछ शानदार था। महंगे फर्नीचर, बड़ा बेड, एसी और हर सुविधा। और दूसरी तरफ सोहा की वो झुग्गी। मानव ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसका दिल था जो कि सोहा को चाहता था। दूसरी तरफ उसकी परवरिश, उसके संस्कार, उसका अहंकार। अगले कई दिनों तक मानव ने सोहा से मिलना बंद कर दिया। वह अपने घर में बैठा रहता, सोचता रहता। उसके पिता ने हमेशा कहा था, बेटा, अमीर और गरीब कभी भी एक नहीं हो सकते। यह प्रकृति का नियम है। गरीब लोग अलग दुनिया के हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। मानव इन बातों को बचपन से ही सुनता आया था। उसे सिखाया गया था कि गरीब लोग गंदे होते हैं, उनके पास कोई मानदंड नहीं होते, वे सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। लेकिन सोहा तो ऐसी नहीं थी। वह इतनी सच्ची, इतनी मेहनती, इतनी समझदार थी। उसने कभी भी मानव से पैसे नहीं मांगे, कभी कोई मांग नहीं रखी। वे अपनी जिंदगी खुद जी रही थी, बिना किसी की मदद के। मानव के दिल और दिमाग में जबरदस्त टकराव हो रहा था। वह रात भर सो नहीं पाता था। सोहा की यादें उसे परेशान करती रहती। उसकी मासूम हंसी, उसकी बातें, उसका सादा व्यवहार। एक हफ्ता बीत गया। सोहा को मानव की कोई खबर नहीं मिली। वह समझ गई थी कि मानव ने उसकी गरीबी देख ली है और अब वह नहीं आएगा। सोहा को दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यही ठीक है। दूसरी तरफ मानव अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाता, शराब पीता, लेकिन उसे कोई सुकून नहीं मिलता। उसके दोस्त उसे कई अमीर खानदानों की लड़कियों से मिलवाते, लेकिन मानव को उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। एक रात मानव को एक सपना आया। उसने देखा कि सोहा बारिश में भीग रही है और उससे मदद मांग रही है, लेकिन मानव उसे छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सोहा की आंखों में आंसू है और वह मानव को देखती रह जाती है। मानव जाग गया। उसका माथा पसीने से भीग गया था। उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार किसी की हैसियत नहीं बल्कि उसके दिल को देखता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह सोहा से शादी करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मानव सीधे सोहा के घर पहुंचा। इस बार उसके दिल में कोई झिझक नहीं थी। सोहा की मां रुबीना बेगम दरवाजे पर मिली। वह एक बूढ़ी थकी हुई औरत थी जो कि घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। उन्होंने मानव को देखा तो घबरा गई। मानव ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, माँ जी, मैं मानव हूं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोहा की मां ने मानव को अंदर बुलाया। झुग्गी के अंदर बहुत अंधेरा था। एक कोने में सोहा के पिता बिस्तर पर लेटे थे। वह बहुत बीमार थे, टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे। पूरा घर दवाइयों की गंध से भरा था। सोहा कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसने जब मानव को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। मानव ने रुबीना बेगम से कहा, माँ जी, मैं आपकी बेटी सोहा से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुबीना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा,
ये मजाक मत करो, हम बहुत गरीब लोग हैं, तुम अमीर घर के हो, यह रिश्ता नहीं हो सकता। मानव ने कहा, माँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में सोहा से प्यार करता हूँ, मुझे अमीरी गरीबी नहीं, सोहा चाहिए। सोहा के पिता ने बिस्तर से कहा, बेटा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना दहेज, ना शादी के खर्च के पैसे। तुम्हारी और हमारी दुनिया अलग है। मानव ने कहा, अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस सोहा से शादी करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपके इलाज का खर्च, घर का खर्च, सब कुछ मैं देखूंगा। सोहा ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मानव, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम अमीर हो और मैं गरीब, यह रिश्ता नहीं चलेगा। मानव ने सोहा की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सोहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुख दिया है, मैंने तुम्हारी गरीबी देखकर तुमसे दूरी बना ली थी, मैं गलत था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली अमीरी दिल में होती है, बैंक में नहीं। तुम मुझसे 1000 गुना अमीर हो, प्लीज मुझे एक मौका दो। सोहा रोने लगी। वह जानती थी कि मानव सच्चा है, लेकिन उसे डर भी था कि दो अलग दुनिया के लोग साथ कैसे रहेंगे। मानव ने अपने घर जाकर अपने माता पिता को सोहा के बारे में बताया। जब उसके पिता को पता चला कि लड़की गरीब परिवार से है, तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। उसके पिता चिल्लाए, क्या बकवास कर रहे हो मानव, तुम मेहरा खानदान के वारिस हो, तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने की लड़की से होगी, किसी जुग्गी की लड़की से नहीं। मानव ने शांति से कहा, पापा, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं सोहा से ही शादी करूंगा। मानव के पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तुम सड़क पर आ जाओगे। मानव ने कहा, ठीक है पापा, मैं तैयार हूं, मेरे लिए सोहा किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती है। मानव की मां रो रही थी। उन्होंने मानव को समझाने की कोशिश की, लेकिन मानव नहीं माना। उसके पिता ने गुस्से में कहा, बहुत अच्छा, तो फिर आज से तुम इस घर के नहीं रहे, निकल जाओ यहां से। मानव ने अपने कमरे से अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। उसके दिल में दुख उसके दिल में दुख था, लेकिन उसका फैसला पक्का था। मानव ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। उसने अपने पिता की कंपनी की नौकरी छोड़ दी और एक दूसरी कंपनी में काम शुरू किया। उसकी तनख्वाह पहले से बहुत कम थी, लेकिन मानव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोहा के परिवार की मदद करना शुरू किया। उसने सोहा के पिता का अच्छे अस्पताल में इलाज शुरू करवाया। उसने रुबीना बेगम से कहा कि वह अब घरों में काम ना करे। उसने सोहा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। 3 महीने बीत गए। मानव ने सोहा को दिखा दिया था कि वह सच में उससे प्यार करता है। सोहा ने देखा कि मानव ने अपना घर, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। एक दिन सोहा ने मानव से कहा, मानव, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अब तुम्हारा इनकार नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मानव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोहा को गले लगा लिया। 2 महीने के बाद एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। कोई बारात नहीं थी, कोई बैंड बाजा नहीं था, बस कुछ करीबी दोस्त और सोहा का परिवार था। मानव ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था और सोहा ने एक साधारण लाल साड़ी। कोई सोने के गहने नहीं थे, कोई भव्य सजावट नहीं थी, लेकिन दोनों के चेहरों पर असली खुशी थी। जब पंडित जी ने उनकी शादी के मंत्र पढ़े और दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, तो मानव को लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। शादी के बाद वे दोनों छोटे से फ्लैट में रहने लगे। यह फ्लैट एक बेडरूम का था, जिसमें बस जरूरी फर्नीचर था। मानव के पहले के बंगले से बहुत अलग। मानव के लिए ये जिंदगी बिल्कुल नई थी। पहली बार उसे खुद खाना बनाना पड़ा, कपड़े धोने पड़े, घर साफ करना पड़ा। शुरू में यह सब बहुत मुश्किल था। एक दिन मानव खाना बना रहा था। उसने पहली बार दाल बनाने की कोशिश की। वह दाल या तो जल गई या फिर कच्ची रह गई।
मानव परेशान हो गया। सोहा ने हंसते हुए उसकी मदद की और सिखाया कि खाना कैसे बनाते हैं। सोहा मानव की हर मुश्किल में साथ खड़ी थी। वह मानव को सिखाती कि कम पैसों में घर कैसे चलाते हैं। उसने मानव को बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, कैसे बचत करते हैं। मानव को अपनी नई नौकरी में भी मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके बॉस सख्त थे और काम बहुत था। पहले तो मानव को सब कुछ आसानी से मिल जाता था क्योंकि वह मालिक का बेटा था, लेकिन अब उसे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कई रातें मानव और सोहा साथ बैठकर अपने सपने देखते। मानव कहता, एक दिन मैं फिर से अपना बिजनेस शुरू करूंगा अपनी मेहनत से, तब मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सोहा मुस्कुराती और कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए मानव, तुम मेरे साथ हो, बस यही काफ़ी है। धीरे धीरे मानव बदलने लगा। उसे असली जिंदगी का अनुभव हो रहा था। वह समझने लगा कि गरीब लोग कितनी मेहनत करते हैं, कैसे हर पैसे की कदर करते हैं। मानव अब सड़क पर दिखने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों, छोटी दुकान के मालिकों को अलग नज़र से देखता। उसे समझ आने लगा कि ये लोग कितने मेहनती और ईमानदार हैं। 6 महीने बीत गए। मानव ने अपनी नौकरी में मन लगाकर काम किया। उसकी मेहनत भी रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। उसकी सैलरी बढ़ गई। जिस दिन मानव को पहली बार अपनी बढ़ी हुई सैलरी मिली, वह बहुत खुश हुआ। पहली बार उसे अपनी कमाई का असली सुख मिला। पहले तो सब कुछ उसके पिता के पैसे से मिलता था, लेकिन अब यह उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। मानव ने उस दिन सोहा के लिए एक छोटी सी साड़ी खरीदी। वह बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन सुंदर थी। जब सोहा ने वह साड़ी पहनी तो मानव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोहा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब दोनों कमाने लगे थे। उन्होंने मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया को संवारना शुरू किया। मानव के पास अब ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पहली बार असली सुकून मिल रहा था। वह अब समझ गया था कि खुशी पैसों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। सोहा के पिता का इलाज चल रहा था। मानव ने उनके लिए अच्छे डॉक्टर और दवाइयों का इंतजाम किया था। धीरे धीरे सोहा के पिता की तबीयत सुधरने लगी। ये देखकर पूरे परिवार को बहुत खुशी हुई। रुबीना बेगम ने मानव को अपना बेटा मान लिया था। वे अक्सर कहती, अल्लाह ने मेरी बेटी को बहुत अच्छा शौहर दिया है। 1 साल बीत गया। मानव और सोहा की जिंदगी अब पहले से बेहतर थी। दोनों मिलकर अपना भविष्य बना रहे थे। लेकिन एक दिन मानव को एक फोन आया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। फोन उसकी माँ की मेड ने किया था। उसने रोते हुए बताया कि मेम साहब बहुत बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था। मानव का दिल बैठ गया। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। पिछले 1 साल से उसने अपने माता पिता से कोई भी बात नहीं की थी। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और कोई संपर्क नहीं रखा था। मानव ने तुरंत अस्पताल का पता लिया और वहां पहुंच गया। सोहा भी उसके साथ थी। जब वह अस्पताल पहुंचे तो मानव के पिता आईसीयू के बाहर खड़े थे। उनका चेहरा बहुत थका हुआ और परेशान था। मानव को देखते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया, लेकिन मानव को इसकी परवाह नहीं थी। वह सीधे ही अंदर जाना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि उनकी मां की हालत गंभीर है। उन्हें बहुत आराम और केयर की जरूरत है। मानव ने कहा कि वह अपनी मां की देखभाल करेगा। उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। लेकिन मानव नहीं माना। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और अपनी मां की सेवा में लग गया। वह दिन रात अस्पताल में रहता, मां को खाना खिलाता, उनसे बातें करता। सोहा भी मानव का साथ दे रही थी। वह अस्पताल आती और रेखा मेहरा का ख्याल रखती। रेखा मेहरा ने जब सोहा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोहा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया।
सोहा ने रोते हुए कहा, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। अब मेरी माँ है। 2 हफ्ते में रेखा मेहरा की हालत सुधर गई। डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्हें पूरा आराम और केयर की ज़रूरत थी। मानव रोज़ अपने पुराने घर जाने लगा। वे अपनी माँ का ख्याल रखता, उन्हें समय पर दवाई देता, उनसे बातें करता। उसके पिता ये सब देखते रहते, लेकिन कुछ नहीं बोलते। 1 महीना बीत गया। मानव ने अपनी माँ की पूरी सेवा की। वह हर दिन ऑफिस से आने के बाद सीधे अपने पुराने घर जाता और माँ के साथ कुछ समय बिताता। रेखा मेहरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उन्होंने मानव से कहा, बेटा, मुझे सोहा से मिलना है, उसे घर ले आओ। मानव अगले दिन सोहा को अपने घर लाया। वो बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि उसके ससुर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब सोहा अंदर आई तो रेखा मेहरा ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। सोहा ने उनके पैर छुए। रेखा मेहरा ने सोहा को अपने पास बिठाया और उसका हाथ पकड़ लिया। रेखा मेहरा ने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि तुम गरीब थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे बेटे को बदल दिया। तुमने उसे असली ज़िंदगी सिखाई है। सोहा रोने लगी। उसने कहा, माँ जी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपने मुझे माफ़ कर दिया, यही बहुत है। रेखा मेहरा ने सोहा से बहुत सारी बातें की। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि सोहा कितनी समझदार, मेहनती और अच्छे दिल की लड़की है। मानव के पिता दूर से ये सब देख रहे थे। उनका दिल भी धीरे धीरे पिघल रहा था। उन्होंने देखा था कि पिछले 1 महीने में मानव ने कितनी मेहनत की, कैसे अपनी माँ की सेवा की। उन्होंने ये भी देखा कि सोहा कितनी अच्छी लड़की है। एक शाम मानव के पिता ने उसको अपने स्टडी रूम में बुलाया। मानव घबराया हुआ अंदर गया। उसके पिताजी खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा कि मानव, शायद मैं गलत था। मानव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके पिता ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। मैंने सोचा कि अमीर और गरीब कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने दिखाया कि सच्चा प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है। उन्होंने मानव की तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, सोहा बहुत अच्छी लड़की है। उसने तुम्हें बदल दिया। तुम पहले एक लापरवाह घमंडी लड़के थे, लेकिन अब तुम जिम्मेदार, समझदार इंसान बन गए हो। यह सब सोहा की वजह से हुआ है। सोहा की आंखों में आंसू आ गए। उनके पिता ने आगे कहा कि मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। मानव अपने पिता के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे। इतने सालों के बाद बाप और बेटा फिर से एक हो गए थे। उन्होंने मानव और सोहा को वापस घर बुलाया। उन्होंने कहा कि अब यह घर उनका है, लेकिन मानव ने एक शर्त रखी। मानव ने कहा, पापा, मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन मैं कंपनी में फिर से काम तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं काबिल हूँ। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ, किसी एहसान से नहीं। उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, मुझे तुम पर गर्व है। मानव और सोहा फिर से मेहरा हाउस में रहने आ गए, लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब कोई दीवार नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। सोहा के परिवार को भी मेहरा परिवार ने अपना लिया। मानव के पिता ने सोहा के पिता जी का पूरा इलाज करवाया। उन्होंने रुबीना बेगम के लिए एक छोटा सा घर भी खरीदा ताकि वह आराम से रह सके। मानव ने अपनी पुरानी नौकरी में कुछ महीने और काम किया, काबिलियत साबित की। फिर उसने अपने पिता की कंपनी में फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार नीचे से। उसने कंपनी के एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरुआत की। उसने दिन रात मेहनत की। उसने अपने पिता के पैसों का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का इस्तेमाल किया। 6 महीने में मानव का प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। उसके पिता को अपने बेटे पर नाज हुआ। उन्होंने मानव को बड़ी जिम्मेदारियां दी। 2 साल बीत गए। मानव और सोहा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों खुश थे और एक दूसरे के साथ थे। मानव ने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, उम्मीद फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मकसद था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना।
मानव ने कई स्कूल खोले जहां झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे पढ़ सकते थे। सोहा ने भी इस प्रोजेक्ट में मानव का पूरा साथ दिया। वह खुद उन स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाती। उसने देखा था गरीबी को, इसीलिए वह उन बच्चों की परेशानियां समझ सकती थी। दोनों ने मिलकर सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी। उन बच्चों को शिक्षा मिली, किताबें मिली, यूनिफॉर्म मिली। कई बच्चे जो पहले सड़कों पर काम करते थे अब स्कूल जाने लगे। मानव के पिता ने भी इस काम में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन को दान किया। उन्होंने कई अस्पताल भी खोले जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। धीरे धीरे मेहरा परिवार की सोच पूरी तरह से बदल गई। अब वे सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि समाज की सेवा में भी यकीन करने लगे। 3 साल के बाद एक सुबह सोहा ने मानव को एक खुशखबरी सुनाई। वह मां बनने वाली थी। मानव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोहा को गले लगा लिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उन्हें अपने पोते या पोती का बेसब्री से इंतजार था। 9 महीने के बाद एक सुबह सोहा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची बिल्कुल सोहा जैसी दिखती थी, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा। सोहा के ससुर ने जब अपनी पोती को पहली बार गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह बच्ची हमें याद दिलाएगी कि प्यार किसी भी दीवार से बड़ा होता है। ये हमारा भविष्य है और ये सिखाएगी कि इंसान की पहचान उसकी अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। मानव ने अपनी बेटी का नाम उम्मीद रखा क्योंकि यह बच्ची एक नई उम्मीद थी, एक नए युग की शुरुआत थी जहां अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। 5 साल बीत गए। मानव और सोहा की बेटी उम्मीद अब 5 साल की हो गई थी। वह बहुत प्यारी और समझदार बच्ची थी। मानव अक्सर उम्मीद को कहानियां सुनाता, उसे बताता कि कैसे उसकी माँ ने उसकी जिंदगी बदल दी, कैसे प्यार ने सब कुछ जीत लिया। उम्मीद अपनी माँ से पूछती, मम्मा आप पापा से कैसे मिले? सोहा मुस्कुराती और कहती, एक जादुई कहानी थी बेटा, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार ने हर मुश्किल को हरा दिया। उम्मीद फाउंडेशन अब बहुत बड़ा हो गया था। पूरे देश में सैकड़ों स्कूल खुल गए थे। हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही थी। कई बच्चे जो पहले सड़कों पर भीख मांगते थे अब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन रहे थे। मानव और सोहा की कहानी लोगों के बीच मशहूर हो गई। अखबारों में उनके बारे में लिखा जाने लगा। टीवी चैनल उनका इंटरव्यू करने आने लगे। लेकिन वो वही सरल इंसान ही रहे। उन्होंने कभी भी अपनी कहानी पर घमंड नहीं किया। वे जानते थे कि उनकी सफलता उनके प्यार और मेहनत का नतीजा थी। एक शाम मानव और सोहा उस पुराने बस स्टॉप पर गए जहां वे पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी जो कि 5 साल पहले थी। सोहा मानव का हाथ पकड़ा और कहा, मानव क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? तुमने अपने लिए बहुत कुछ खोया, अपना घर, अपनी दौलत, अपनी आरामदायक जिंदगी। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सोहा, मैंने कुछ नहीं खोया बल्कि मैंने सब कुछ पाया है। मुझे तुम मिली, मुझे असली जिंदगी का मतलब मिला, मुझे खुशी मिली। पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है लेकिन तुम्हारे जैसा प्यार दोबारा नहीं मिलता। सोहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मानव को गले लगा लिया। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, बारिश में भीगते हुए। उन्हें यकीन था कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह सही था। मानव और सोहा की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उन्हें प्रेरणा के तौर पर देखने लगे। कई अमीर परिवारों ने अपनी सोच बदली। उन्होंने समझा कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। मेरा परिवार में भी बहुत बदलाव आया। मानव ने अब एक अलग इंसान बन गए थे। वे अपनी कंपनी के मजदूरों का ख्याल रखते, उन्हें सम्मान देते। उन्होंने अपनी कंपनी में कई सुधार किए ताकि हर कर्मचारी को अच्छी सुविधाएं मिले। रेखा मेहरा ने भी समाज सेवा शुरू की। वह गरीब औरतों को सिलाई बुनाई सिखाती ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। शफीक साहब पूरी तरह से ठीक हो गए थे। वे अब मानव की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते थे। उन्हें अपने दामाद पर बहुत नाज था। रुबीना बेगम अब अपने नए घर में आराम से रहती थी। वे हर रोज अपनी पोती उम्मीद के साथ खेलती
और उसे कहानियां सुनाती। 10 साल बीत गए। मानव अब मेहरा कंपनी के सीईओ बन गए थे, लेकिन वे वही मानव थे, जमीन से जुड़े, सरल और दूसरों की परवाह करने वाले। उम्मीद अब 10 साल की हो गई थी। वह बहुत होशियार और समझदार बच्ची थी। उसने अपने माता पिता की कहानी सुनी थी और उसने तय किया कि वह भी बड़ी होकर गरीब बच्चों की मदद करेगी। एक दिन उम्मीद ने मानव से पूछा, पापा, अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है? तो मानव ने अपनी बेटी को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, असल में कोई फर्क नहीं होता। हम सब एक जैसे इंसान हैं। कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, कुछ के पास कम, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके दिल में होती है। अगर किसी का दिल अच्छा है तो वो सबसे अमीर है। उम्मीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मम्मा सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनका दिल सबसे अच्छा है। मानव और सोहा दोनों हंस पड़े। मानव और सोहा की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने कई लोगों की सोच बदल दी। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है, चाहे वो अमीरी गरीबी की दीवार हो, जात पात की दीवार हो या समाज की बनाई हुई कोई भी दीवार। मानव ने अपने अहंकार को त्यागा और सच्चे प्यार को चुना। सोहा ने भी अपनी हीन भावना को छोड़ा और मानव पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां प्यार, सम्मान और इंसानियत सबसे ऊपर थी। कई साल बाद जब मानव बूढ़ा हो गया, वे अक्सर अपने पोते पोतियों को अपनी कहानी सुनाता। उन्हें बताता कि कैसे एक गरीब लड़की ने उसकी जिंदगी बदल दी, कैसे उसने उसे असली इंसान बनाया। और हर बार जब वह ये कहानी सुनाता, उसकी आंखों में वही चमक आ जाती जो कि पहली बार सोहा को देखने पर आई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती। सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। अमीरी गरीबी सिर्फ हालात हैं, असली पहचान दिल में होती है। कटुरता, भेदभाव हमें अंधा बना देते हैं। हमें खुले दिमाग से लोगों को देखना चाहिए। परिवार का सहयोग ज़रूरी है, लेकिन अगर परिवार गलत है तो हमें सही का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।